नफ़ा और नुकसान। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी, इसलिए मोहन बाबू समझ गए कि कोई गंभीर सूचना प्राप्त होने वाली है। बस उन्होंने जल्दी जल्दी 2-4 मग पानी अपने ऊपर डाला और बाथरूम से बाहर आकर जल्दी से फ़ोन उठाकर फ़ोन करने वाले का नंबर देखा और उसे फ़ोन लगा दिया। फ़ोन सुनकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने जल्दी से फ़ोन रखा और हैंगर पर से अपना पैंट शर्ट उतारा और कपड़े पहनकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। उन्हें तैयार होते देखकर उनकी पत्नी मीरा ने आश्चर्य से पूछा, तैयार क्यों हो रहे हैं? कहीं जाना है क्या? हाँ, उन्होंने संक्षिप्त सा उत्तर देते हुए अपने जूते इस समय 1 बज रहे हैं। खाना तो खाकर जाओ, मैं लौटकर खाना खा लूँगा। तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं घर की चाबी लेकर जा रहा हूँ। बड़े मज़े से कह दिया, तुम खाकर सो जाओ। जानते नहीं क्या, उन्हें खिलाकर ही रोटी का कौर मेरे मुंह में जाता है और भूखे पेट मुझे नींद भी नहीं आती। फिर भी मोह सारे ज़माने की चिंता है, बस एक मेरे बारे में ही नहीं सोचते। बड़बड़ाते हुए मीरा ने रसोई का दरवाज़ा बंद कर किया और अपनी पसंद का धारावाहिक देखने लगी। मोहन बाबू शाम को 7 बजे थक हारे से घर में घुसे। पहले तो उन्हें देखते ही गुस्से से भरी मीना कुछ कहने के लिए उनके पास गई, पर फिर उनकी हालत देखकर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मीरा ने जल्दी से 1 गिलास पानी दिया और कुर्सी पर बैठाया। थोड़ी देर बाद मीरा ने पूछा, क्या हुआ, कहाँ गए थे? मेरे एक सहयोगी का एक्सीडेंट हो गया था, उसी के पास गया था, मोहन बाबू ने धीरे से कहा। अब कैसे हैं आपके सहयोगी? ठीक नहीं है, सिर में चोट लगी है, बहुत खून बह गया है। ओहो, कुछ इंतज़ाम हो पाया? हाँ, हो गया था कुछ इंतज़ाम। क्या इंतज़ाम हुआ? बस हो गया। खून आपने दिया है ना? मीरा ने पूछा। मोहन बाबू चुपचाप नज़रें झुकाए बैठे रहे। डॉक्टर ने आपको आराम करने की सलाह दी है, पर आप हैं कि मानते ही नहीं। आराम ही तो मिलता है किसी की सहायता करने से। ठीक है, खाना खाया? मीरा ने फिर पूछा। नहीं, तुमने? प्रश्नवाचक निगाहों से मोहन बाबू ने मीरा को देखा। इतने सालों बाद भी मैंने कभी आपको छोड़कर खाना खाया है? तब तो तुमने अपनी दवाई भी नहीं खाई होगी। मीरा चुप रही। चलो खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों ने खाना खाया और आराम करने चले गए। शाम को चाय के समय मीरा ने मोहन बाबू से पूछा, ये कौन सा सहयोगी है आपके जिसे मैं नहीं जानती? अभी थोड़े दिनों पहले ही पूना से यहाँ आए हैं, उनके परिवार वाले अभी यहाँ नहीं आए हैं और किसी से अधिक जान पहचान भी नहीं है। अच्छा, आप उनसे मिलते जुलते रहते होंगे? नहीं, मैं भी उन्हें ठीक से नहीं जानता हूँ, बस आते जाते नमस्ते हो जाती है। जिस तरह से आप भागे भागे उनके पास गए थे तो मुझे लगा कोई सगा संबंधी होगा। मीरा, मैं ज़रूरत के समय ये नहीं देखता कि पीड़ित व्यक्ति कौन है। उसे मेरी ज़रूरत थी और मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता था, तो मैंने सहायता कर दी, बस। पिछले महीने भी आपने किसी अनजान को 2000 रुपये दिए थे। हाँ, किसी ने उसका पर्स चुरा लिया था और उसे अपने पिताजी की दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, तो आपने दे दिए। अब मेरे पास थे तो दे दिए, नहीं तो नहीं देता। मोहन बाबू ने सरल भाव से कहा। पता नहीं कैसे आदमी हैं, आप अपना नफ़ा नुकसान भी नहीं देखते। मीरा ने अपना सिर पर पकड़ते हुए कहा, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते समय मैं अपना नफ़ा नुकसान नहीं देखता, बस उसे ज़रूरत होती है और मुझे भगवान ने उसकी सहायता करने लायक बनाया है, तो मैं अपना कर्तव्य समझकर जितनी सहायता कर सकता हूँ कर देता हूँ, मोहन बाबू ने विनम्रता से कहा। मीरा ने प्रशंसनीय निगाहों से उन्हें देखा और भगवान को ऐसा पति देने के लिए धन्यवाद दिया।